बृहस्पतिवार और शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन होता है और उस दिन अगर कोई हमसे कर्ज मांगे और डगरा हमें शाम के टाइम में। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी 5 वस्तु है जो हमें किसी को नहीं देनी चाहिए। अगर वो हम देते हैं तो इससे हमारे घर में गरीबी आती है, दरिद्रता आती है। देना किसी को बहुत अच्छी बात है। किसी को जब ज़रूरत पड़े तो हमें कोई सामान अपना जो घर का है वो देना चाहिए, लेकिन किस समय दे किस समय ना दे वो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहला है कि हमें अपने श्रृंगार की वस्तु किसी को नहीं देनी चाहिए। जो वस्तु आप श्रृंगार का यूज कर रहे हैं वो दूसरे को ना दे। जैसे सिंदूर हो गया, जो सिंदूर हम लगाते हैं अपना सिंदूरा से, या छोटी सी डिबिया में जो सिंदूर रखे हुए हैं वो हमें किसी को नहीं देनी चाहिए। आप दूसरे के लिए अगर एक अलग नया पैकेट रखें, लेकिन अपना सिंदूरदानी किसी को ना दे। अपनी बिंदी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। और अपना चूड़ी, जो चूड़ी आप पहनते हैं वो किसी को ना दे। मान लीजिए दूसरे को आपकी वस्तु पसंद आ गई है तो उसको खरीद के नया दे दे, लेकिन जो पहनी हुई चूड़ी है अपनी हाथ की वो किसी को ना दे। अपना मंगलसूत्र भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक। बिछुआ, अपना बिछुआ भी, क्योंकि हर श्रृंगार हम शादी से पहले कर लेते हैं, लेकिन बिछुआ, मंगलसूत्र, दूर ये सब हम यूज नहीं करते हैं। तो इसीलिए अपनी ये श्रृंगार की वस्तु किसी को नहीं देनी चाहिए। और अपना पहना हुआ पायल भी, आप अपने लिए अगर पायल खरीदे हैं और वो पहने हुए हैं, पहना हुआ है, तो वो पायल भी हमें किसी को नहीं देना चाहिए। श्रृंगार की वस्तु आप दूसरा खरीद के दें, लेकिन अपना जो यूज कर रहे हैं, अपना जो पहना हुआ है वो किसी को ना दे। और दूसरा नियम है कि हमें कर्ज शाम के टाइम में नहीं देना चाहिए। और बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को हमें किसी को कर्ज नहीं देना चाहिए। कर्ज हम जब बृहस्पतिवार को देते हैं, शुक्रवार को देते हैं, तो इससे हमारे घर से लक्ष्मी चली जाती है। और लक्ष्मी का जाना बृहस्पतिवार और शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन होता है। और इस दिन हम वैभव लक्ष्मी संतोषी माता का व्रत करते हैं। और उस दिन अगर कोई हमसे कर्ज मांगे तो हमें उस दिन नहीं देना चाहिए। और शाम के टाइम में भी कोई आपसे अगर कर्ज मांगे शाम में ना दे, आप दूसरे दिन दे। सुबह के टाइम में कर्ज दे, लेकिन शाम के टाइम में हमें कोई भी कर्ज नहीं देना चाहिए। किचन से कोई भी सामान हमें शाम के टाइम में नहीं देना चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। शाम के टाइम में अगर कोई हमसे कुछ मांगे तो अपने किचन से हमें नहीं देना चाहिए। शाम में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और उस समय हमें अपने किचन से कुछ भी नहीं देना चाहिए। जैसे ये चावल हो गया, आटा हो गया, दूध, दही और नमक, जो उजली वस्तु है उसको हमें शाम के टाइम में नहीं देना चाहिए। वो अच्छा नहीं होता है, इससे हमारे घर की लक्ष्मी चली जाती है। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये सब सामग्री जो उजली वस्तु है वो हमें शाम के टाइम में नहीं देना चाहिए। आप सुबह में दे, दोपहर में दे, लेकिन शाम के टाइम में ये सब सामग्री ना दें। और अपने किचन से हमें ये जो सूप हम लोग इसको कहते हैं, इसमें चावल साफ़ किया जाता है, गेहूं भी साफ़ किया जाता है। तो सूप हुआ और ये फटकने में काम आता है। कोई चीज़ जब हम लोग को चुनना होता है, साफ़ करना होता है, तो हम लोग इसी में करते हैं। तो इसको हम लोग डगरा कहते हैं। और ये सूप हो गया। तो सूप और डगरा हमें शाम के टाइम में किसी को नहीं देना चाहिए। ये सब हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं
और हमें अपनी लक्ष्मी शाम में किसी को नहीं देना चाहिए। और चकला बेलन भी हमें अपने घर से दूसरे घर में नहीं देना चाहिए। और तवा भी हमें नहीं देना चाहिए। ये सब हमारे घर की समझिए तो लक्ष्मी होती है, क्योंकि इसी के माध्यम से ही हमारे घर में भोजन बनता है और हम लोग खाते हैं। इसीलिए अपनी ये सब जो वस्तु है, चकला बेलन तवा, जो चलनी भी होता है जिससे हम लोग आटा चालते हैं, डगरा सूप, ये सब सामग्री हमें किसी को नहीं देनी चाहिए। और शाम के टाइम में तो आप बिल्कुल ना दें। और अपने किचन की साफ़ सफाई का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किचन में ही माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। और अगर हम किचन गंदा रखते हैं तो इससे भी हमारे घर में दरिद्रता आती है। अपना चकला बेलन भी जब भी आप रोटी बनाएं, सुबह में बनाएं तो शाम में भी बनाएं, तो इसको धो के ही रखें। तवा को भी साफ़ करके रखें और जिस बर्तन में आटा गूँथते हैं उसको भी हमें साफ़ करके ही रखना चाहिए। और अपना बेसिन में जो जूठा बर्तन हमें कभी किचन में नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो रात में खाना खाते हैं और किचन में वैसे ही जूठा बर्तन छोड़ देते हैं। तो किचन में जूठे बर्तन रात में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। किचन को जितना हम साफ रखेंगे, क्योंकि पूरे घर का मेन जो जगह होता है वो किचन ही होता है, तो किचन को हमें साफ़ सुथरा रखना है, जिससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो। अपनी जो झाड़ू है जिससे हम घर साफ़ करते हैं, वो झाड़ू भी हमें किसी को नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हमारे घर से लक्ष्मी चली जाती है। जब आपका झाड़ू छोटा हो जाता है, जब हम लोग झाड़ू लगाते रहते हैं तो वो छोटा हो जाता है, तो उसको फेंक दें। आप शनिवार को झाड़ू फेंक सकते हैं, अमावस्या को भी झाड़ू फेंक सकते हैं, लेकिन अपनी झाड़ू हमें किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं। और अपनी माता को हमें दूसरे के घर नहीं भेजना चाहिए। इससे हमारे घर में गरीबी आती है, दरिद्रता आती है। और शनिवार के दिन हमें कोई भी लोहे की वस्तु ना खरीदनी चाहिए और ना इसे बेचना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है, इससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं। तो हमें इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना है। और आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।